यौम निस्वा मनाने वालों, औरतों का डे मनाने वालों, औरतों का डे मनाओ, यौम निस्वा मनाओ, लेकिन साथ में नबी का मीलाद मनाओ। इसलिए मीलाद मुस्तफ़ा ना होता तो औरतों को इज्जत ना मिलती, बच्चियों की जिंदगी की हिफाजत ना होती, आज भी बच्चियां मारी जा रही होती और आज भी औरतें सती अस्तर की जा रही होती। दुनिया वालों को बताई जाए ये बात, इस्लाम का पैगंबर वो है जिसने बच्चियों को ज़िंदगी दी है, जिसने बेवा औरतों को इज्जत दी है। और उसके बाद एक डे मनाया जाता है टीचर्स डे। 12 रबीउल अव्वल के दिन टीचर्स डे था, है ना। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में एक कार्ड पर लिख देते हैं, ऐ उस्ताद हम आपसे प्यार करते हैं, आप हमारे ऊपर मेहनत करते हैं, आपकी मोहब्बत और मेहनतों को शुक्रिया। कुछ तोहफे तहफ़ दे देते हैं, पेन दे दिया, कुछ और दे दिया। टीचर्स डे मनाया जाता है, करना चाहिए, अच्छी बात है, उस्ताद का शुक्रिया अदा करना चाहिए, अदब करना चाहिए जी। लेकिन टीचर्स डे मनाने वालों, क्या ख्याल है उस ज़ात गिरामी के बारे में जिस अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने मुझे मुअल्लिम कायनात बना करके भेजा, मैं पूरी दुनिया का उस्ताद बन के आया हूँ, मैं मुअल्लिम कायनात बन के आया हूँ। आज दुनिया के अंदर जो यूनिवर्सिटियाँ दम ले रही हैं, सांस ले रही हैं, ये उसी आमिना के लाल का सदका है। आज दुनिया के अंदर इल्म की ब्रांचें मौजूद हैं, उसी आमिना के लाल का सदका है। अल्लाहु समद। लेकिन आज कुछ लोग मेरे नबी के इल्म को नापते हैं, कहते हैं नबी को ये नहीं आता, नबी को ये नहीं आता। मैं कहना चाहता हूँ अर्रहमानु अल्लमल कुरान, अल्लाह फरमाता रहमान ने अपने महबूब को कुरान सिखा दिया। अगर आज कोई पढ़ने वाला खुदा है, पढ़ाने वाला खुदा है, पढ़ने वाले मुस्तफ़ा है और जिस किताब को पढ़ाया गया है वो कुरान है, याद रखो अगर तुम नबी के अंदर कमियां मानोगे और कहोगे नबी को ये नहीं आता, नबी को ये नहीं आता, तो तुमको ये मानना पड़ेगा या तो पढ़ाने वाले की कमी है, या पढ़ने वाले मुस्तफ़ा की कमी है, या जिस किताब को पढ़ाया गया उस किताब की कमी है। लेकिन सुनो, अगर तुम पढ़ाने वाले खुदा में कमी मानोगे तब भी तुम्हारा ईमान चला जाएगा। अगर तुम पढ़ने वाली किताब में कमी मानोगे तब भी तुम्हारा ईमान चला जाएगा। और अगर तुम पढ़ने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह में कमी मानोगे तब भी तुम्हारा ईमान चला जाएगा। आमिना का लाल वो है कि अल्लाह ने सारे उलूम फुनून दे करके आपको इस दुनिया में मबूस फरमाया। तो टीचर्स डे मनाने वालों, टीचर्स डे भी मनाओ, लेकिन नबी का मीलाद मनाओ। अगर वो आमिना का लाल न होता तो दुनिया के अंदर कोई टीचर मौजूद न होता, कोई यूनिवर्सिटी मौजूद न होती, कोई मदरसा मौजूद न होता, कोई कॉलेज और स्कूल मौजूद न होता। ये सदका है आमिना के लाल का। बात समझ में आ रही नहीं आप लोगों को? पॉइंट लेकर के आया हूँ मैं आप तक पहुँचाने के लिए, क्योंकि दुनिया इस्लाम के ख़िलाफ़ है और दुनिया इस्लाम को दहशतगर्दी का मज़हब कहती है। ये सारी बातें बताई जाएं, समझे। ये पुलिस के महकमे, ये सूबे स्टेट जो बनाए गए सबसे पहले इस्लाम में बनाए गए। पुलिस का महकमा नहीं था, ये सबसे पहले इस्लाम में बनाया गया। डाक खाने का रिवाज ये नहीं था, सबसे पहले इस्लाम ने दिया। पूरी दुनिया आज इस्लाम के बनाए हुए उसूलों पर अमल करती है और उसी को दहशतगर्द कहती है। एक डे और मनाया जाता है, मदर्स डे जी। हैं आजकल का हाल तो ये है कि माँ बाप को फॉरेन कंट्री में और मगरिबी कल्चर ये है कि कुछ हाउस ऐसे होते हैं कि उनका बिल भरते हैं और माँ बाप को वहाँ छोड़ देते हैं जी। साल में एक मर्तबा जाकर के उनके पास मिल लेते हैं, मदर्स डे मनाया जाता है। ठीक है, मनाना चाहिए, लेकिन दुनिया को चैलेंज है, तुम साल में एक मर्तबा मदर्स डे मनाते हो, लेकिन हमें हमारे आका ने एक मर्तबा नहीं बल्कि 24 घंटे में 5 मर्तबा मनाने का हुक्म दिया है। रब्बी जअल्नी मुक़ीमस सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। हम जब पंजगाना नमाजें अदा करते हैं तो हम अल्लाह से दुआ करते हैं, मौला तू हमारी भी बख्शिश फरमा दे, हमारे वालिदैन की भी बख्शिश फरमा दे। तुम साल में एक मर्तबा मनाते हो, हम 5 वक्त
नफल नमाजों में 24 घंटे में 5 मरतबा मनाते हैं, तो अगर मदर्स डे मनाना है तो मदर्स डे भी मनाओ, लेकिन साथ में आमिना के लाल का मीलाद भी मनाओ। वो आमिना का लाल न होता तो ना तुम्हें माँ मिलती ना तुम्हें बाप मिलता। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। दुनिया को बताई जाए ये बात। और एक योम एक दिन मनाया जाता है कि सब बराबर हैं जी, सब बराबर हैं, जबकि हाल ये है कि ये जितने पढ़े लिखे लोग हैं, फिलिस्तीन का क्या हाल किया है, बर्मा पर किसने बम मारा, अफगानिस्तान को किसने तबाह बर्बाद किया, ये सब एजुकेटेड लोग हैं, अच्छे इल्म वाले हैं, लेकिन आज सबको बराबरी का हक देने की बात करते हैं, लेकिन हवाई जहाज़ से बम बरसाए जा रहे हैं, इंसानियत का खून किया जा रहा है। बराबरी अगर देखनी है तो सिर्फ मजहब इस्लाम में मिल सकती है। योम मसावात मनाने वालों, बराबरी का दिन मनाने वालों, उस आमिना के लाल के बारे में क्या ख्याल है कि जिसने अदना और आला को, बादशाह और रियाया को, उस्ताद और शागिर्द को, बाप और बेटे को एक ही सफ में ला करके खड़ा कर दिया और कह दिया, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। अगर यकसानियत देखनी है, बराबरी देखनी है, तो दुनिया के किसी मजहब में नहीं मिलेगी, किसी कल्चर में नहीं मिलेगी। अगर बराबरी देखनी है तो आओ मस्जिदों में मिलेगी, इस्लाम में मिलेगी, आमिना के लाल के दीन में मिलेगी। तो अगर योम मसावात मनाते हो तो योम मसावात मनाओ, लेकिन आमिना के लाल का मीलाद भी मनाओ। वो आमिना के लाल न होता तो गरीबों को कोई पुरसाने हाल न होता, बेवाओं का कोई पुरसाने हाल न होता, यतीमों को कोई पुरसाने हाल न होता। और एक हदीस चलते चलते ले लो, बस बात खत्म कर रहा हूं। अच्छा, आप लोग बोर तो नहीं हुए हो ना? कोशिश कर रहा हूं क्या मैं कुछ नई नई बातें सुनाऊं आप तक जो मैंने नहीं सुनाई है, बस ख़त्म कर रहा हूं। अब हुजूर की एक हदीस है, जो अपने छोटों पर शफकत ना करे और जो छोटा अपने बड़ों की इज्जत ना करे, वो हम में से नहीं, वो हम में से नहीं। मैंने इस पर गौर किया, इस हदीस पर, कि अगर इस हदीस को पूरी दुनिया के लोग फॉलो करना शुरू कर दें, इस हदीस को मानना शुरू कर दें, तो दुनिया के अंदर से आतंकवाद का खात्मा हो जाएगा, फसादात का खात्मा हो जाएगा। इसलिए कि हर बड़ा ये चाहता है कि छोटा मेरी इज्जत करे, यही चाहता है ना। लड़ाई झगड़े क्यों है? इक़्तिदार हमारा रहे, हुकूमत हमारी रहे, तो हर बड़ा चाहता है कि छोटा मेरी इज्जत करे, और हर छोटा चाहता है कि बड़ा मुझसे प्यार करे, बड़ा मुझ पर शफकत करे, यही चाहता है ना। जब ये इस तरीके से मामला हो जाएगा तो दुनिया के अंदर से लड़ाई झगड़े ही ख़त्म हो जाएंगे। हम दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि इस्लाम के पैगंबर ने फरमाया, जो अपने बड़ों की इज्जत ना करे और जो बड़ा अपने छोटों से शफकत ना करे, प्यार ना करे, वो हम में से नहीं है। मोहम्मद मुस्तफ़ा का ये पैगाम है, इसको आम करना है। आज अगर दुनिया मोहम्मद रसूलुल्लाह की तालीम पर अमल कर ले, आज अगर दुनिया मोहम्मद रसूलुल्लाह के अखलाक करीमाना को अपना ले, आज अगर दुनिया रसूल की तालीम पर अमल कर ले, तो दुनिया अमन और शांति का गहवारा बन जाएगी। आज ज़रूरत इस बात की है, हम मोहम्मद के दीवाने बनकर के दुनिया को दिखा दे, हम मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलाम बनकर के दुनिया को दिखा दे। हम जब चले तो अपने नबी की सीरत को अपनाने के बाद चले, हम जब खाएं तो अपने नबी की सुन्नतों के तरीके पर खाएं, हम जब पहने अपने नबी के तरीकों पर पहने, हम जब तकल्लुम करें अपने नबी के तरीके पर बोलें, हम जब नमाज पढ़ें अपने नबी के तरीकों पर इबादत करें, हम जब तिजारत करें अपने नबी के तरीकों पर तिजारत करें, हम जब लोगों से मुलाकात करें अपने नबी के तरीके पर लोगों से मुलाकात करें, हम जब लोगों से
से भाईचारा रखे, अपने नबी के तरीक़ों पर भाईचारा रखे। जो नबी से मोहब्बत करेगा वो कभी नमाज नहीं छोड़ेगा, जो नबी से मोहब्बत करेगा कभी झूठ नहीं बोलेगा, जो नबी से मोहब्बत करेगा मालिक निसाब ज़कात अदा करेगा, जो नबी से मोहब्बत करेगा वो चोरी के करीब नहीं जाएगा, जो नबी से मोहब्बत करेगा अपने मुंह को शराब नहीं लगाएगा, जो नबी से मोहब्बत करेगा उसकी नमाज कभी कदा नहीं होगी, जो नबी से मोहब्बत करेगा माँ बाप पर जुल्म सितम नहीं करेगा, जो नबी से मोहब्बत करेगा अपने बच्चों को दीनी तालीम से आरास्ता पैरास्ता करेगा, जो नबी से मोहब्बत करेगा वो किसी यतीम पर जुल्म नहीं करेगा, जो नबी से मोहब्बत करेगा उसको हर आन हर रात हर दिन हर सुबह हर वक्त नबी की मोहब्बत में जिंदगी गुजारेगा और दुनिया वालों को अपने नबी का दीवाना बन करके दिखा देगा। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूर हैं। कुछ लोग नबी को नूर नहीं मानते बल्कि अपनी तरह बशर मानते हैं। हम कहते हैं हम नबी को बशर मानते हैं लेकिन अपनी तरह नहीं, उनको खैरुल बशर मानते हैं। इसलिए कि हुजूर ख़ुद फरमाते हैं मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। और यहाँ पर अल्लाह ने कुरान मजीद में हुजूर को नूर फरमाया। हदीस पाक में अल्लाह के रसूल क्या इरशाद फरमाते हैं, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी व कुल्लुल खलाइक़ मिन नूरी अना मिन नूरिल्लाह। अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया कि तमाम खलक़त से पहले अल्लाह ने मेरे नूर को बनाया, उसके बाद तमाम खलक़त को अल्लाह ने मेरे नूर से, तमाम खलक़त से पहले अल्लाह ने मेरे नूर को बनाया और तमाम खलक़त को मेरे नूर से बनाया। तमाम खलक़त मेरे नूर से है और मैं अल्लाह के नूर से हूँ। पता चला मेरे नबी न होते तो न ज़मीन होती, न आसमान, न सितारे, न चाँद, न सूरज, जी न जन्नत, न दोज़ख, न फरिश्ते, न आदम, न हव्वा। फरिश्ता था न आदम थे, न था कोई बशर पहले। जी फरिश्ता था न आदम थे, न था कोई बशर पहले। बने सारी खुदाई से मोहम्मद मुस्तफ़ा पहले। वाह 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 वाह, क्या आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अब चौके छक्के नहीं लगाऊंगा, बस संजीदगी से सुन लो आप। आका ऐसे नूर हैं और जो नूर होता है वो दूसरे को भी चमका देता है। आका ने हज़रत आदम को चमकाया, उसी नूर से आदम चमके, उसी नूर से हज़रत शीस, उसी नूर से हज़रत नूह, उसी नूर से हज़रत इब्राहीम, हज़रत इस्माईल, हज़रत इसहाक़, हज़रत याकूब। जितने भी अम्बिया किराम चमके हैं तमाम नबी के नूर से चमके हैं। और आज तक जितने भी सहाबा किराम औलिया किराम चमके हैं सब नबी के नूर से चमके हैं। ये चाँद सूरज जितने चमके हैं मेरे नबी के नूर से चमके हैं। आज ये जगमग जगमग उजाला नज़र आ रहा है, ये सब मेरे नबी के नूर का सदका है। अल्लाहु समद। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में दो सहाबी हैं और वो आए रात की तारीकी में। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी प्यारी गुफ्तगू समाअत कर रहे हैं। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मजलिस जब बर्खास्त होती है और उन सहाबा ने अपने अपने घरों को जाने का इरादा किया, आका की बारगाह में अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, रात की तारीकी है, हम अपने घरों को जाना चाहते हैं लेकिन उजाला कैसे, उजाला नहीं है, ताकि उजाले में हम अपना रास्ता देख सकें। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, है मेरे सहाबी लाओ अपनी लाठी मुझे दे दो। हुजूर की बारगाह में लाठी पेश की गई। आका ने उस लाठी को अपने हाथ में लिया और जब अपने हाथ में हुजूर ने लाठी को लिया, दस्ते पाक से उसको टच किया और फरमाया, लो अपनी लाठी को ले जाओ और इसके उजाले में अपना अपना रास्ता देखते चले जाओ। अल्लाह समद। जब बारगाह रिसालत माब से वो सहाबी निकले, वो क्या बयान करते हैं कि रास्ता तारीक था, अंधेरी रात थी, हम हुजूर के दौलत कदा से निकले, हुजूर की मजलिस से निकले, हमने देखा जिस
लाठी को हुजूर ने अपने दस्ते पाक में लिया था। अब वो लाठी रोशन हो गई, वो लाठी रास्ता दिखाने लगी। कहते हैं हम सफ़र करते चले गए, आगे चलते चलते हमने क्या देखा, अब दोनों सहाबा के रास्ते जुदा थे। एक को अपने घर जाना था, दूसरे को अपने घर जाना था। दूसरे सहाबी ने क्या किया, अपनी लाठी को लिया और उसी रोशन वाली लाठी से टच कर दिया। वो सहाबी कहते हैं कि मेरी लाठी भी चमकने लगी और दोनों सहाबा अपनी अपनी लाठियों की रोशनी में अपने अपने घरों को चले गए। इसी को कहा मेरे इमाम ने, पता चला जो नबी से टच हो जाता है वो चमक जाता है, जो नूर से टच हो जाता है वो चमक जाता है। आका खुद नूर है और आका करीम ने दोनों सहाबा की लाठियों को भी चमका दिया और उन्होंने अपना रास्ता देख लिया। इसी को कहा मेरे इमाम ने, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। नारे तकबीर। अरे भाई जैसा खिताब वैसी नारा होना चाहिए, मोहब्बत से बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, नारे तकबीर। क्या बात है, वाह वाह। और आइए, नूर की बात चल रही है, 27 रजबुल मुरज्जब है। आका ने हुजूर अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत जिब्रील से इरशाद फरमाया, ए जिब्रील जाओ, आज 27 रजबुल मुरज्जब है, मेरे महबूब को मेहमान बना कर के अर्श पर लेकर के आओ, मेरे कुर्ब में लेकर के आओ। अल्लाह समद हज़रत जिब्रील जो हैं आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लाने के लिए तैयारियां करने लगे। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए जिब्रील अकेले ना जाना, बल्कि मीकाईल को साथ में लेकर के जाना, और तुम्हारे मातहत जो 70 फरिश्ते हैं जाओ उनको साथ लेकर के जाना, एक जुलूस की शक्ल में जाना। हजरत जिब्रील ने हजरत मीकाईल को साथ में ले लिया और 70 हज़ार फरिश्तों को साथ में ले लिया। हजरत जिब्रील ने कहा, हे फरिश्तों जन्नती मशालों को रोशन कर लो। हजरत जिब्रील के कहने पर तमाम फरिश्तों ने जन्नती मशालों को रोशन कर लिया। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, हे जिब्रील ये क्या कर रहे हो, मशालों को क्यों जलवा रहे हो, जन्नती मशालों को रोशन क्यों करवा रहे हो। हजरत जिब्रील ने अर्ज किया, मौला आज 27 रजबुल मुरज्जब है, चांद ने जमीन के ऊपर से अपनी चांदनी को समेट लिया है, अपनी रोशनी को समेट लिया है। ऐ परवरदिगारे आलम, तेरे महबूब की बारात को अंधेरे में कैसे लाए, तेरे महबूब की बारात को अंधेरे में कैसे लाया जाए। जिब्रील के इश्क को यह गवारा नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ऐ जिब्रील जन्नती मशालों को रोशन करने की जरूरत नहीं है, जन्नती मशालों को जलाने की जरूरत नहीं है। अल्लाह समद अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ऐ जिब्रील जन्नती मशालों को रोशन करने की जरूरत नहीं है, बल्कि जन्नती मशालों को रख दो और चले जाओ। मेरे महबूब को जब दूल्हा बना लो और दूल्हा बना चुको और जब लेकर के चलने का इरादा हो तो मैंने अपने महबूब के चेहरे पर अपनी सिफत गैरत के 70 हज़ार नकाबों को डाला है। ऐ जिब्रील एक नकाब उलट देना, जमीन से आसमान तक उजाला ही उजाला हो जाए। वो नारे तकबीर, सारा बंदा बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, जश्न ईद मिलादुन नबी, खतीब हिंदुस्तान मौलाना मोहम्मद साहिब को मुलाकाती। 70 हज़ार नकाब हुजूर के चेहरे पर अल्लाह ने अपनी सिफत गैरत के डाले। अल्लाह फरमाता है 70 हज़ार उलटने की ज़रूरत नहीं है, एक नकाब उलटना ज़मीन से आसमान तक उजाला ही उजाला हो जाएगा। ये कैसे नूर है मेरे नबी, इसीलिए फरमाते हैं कि मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। और चलिए, जब शबे मेराज में 7वें आसमान पर हज़रत सिदरतुल मुंतहा के बाद हज़रत जिब्रील ने कहा, या रसूल अल्लाह यहाँ से आगे आप यहाँ से आगे एक बाल के बराबर भी आगे बढ़ा तो मेरे बालों पर जल जाएंगे। अल्लाह खुद समद आका ने यह नहीं फरमाया जिब्रील मैं अकेला कैसे जाऊँगा। यहाँ मैं ये बताना चाहता हूँ, आज जो लोग मेरे नबी को नूर मानने से इनकार करते हैं और जिब्रील को नूर मानते हैं, अगर याद रखो जिब्रील जो है वो एक नूर है और सिदरा के बाद आगे
बढ़ते नहीं है, कहते हैं अगर बढ़ूंगा तो मेरे बालों पर जल जाएंगे। हजरत जिब्रील क्या बताना चाहते हैं? नबी को अपनी तरह ना समझना, नबी को अपनी तरह ना कहना अल्लाह समद, बल्कि हजरत जिब्रील ये बताना चाहते हैं मैं नबी की तरह नहीं हूँ और नबी मेरी तरह नहीं है। नबी आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन उन लोगों से कहना चाहता हूँ जिब्रील को तो नूर मानते हैं और मेरे नबी को बशर मानते हैं। उनसे कहना चाहता हूँ जब जिब्रील को नूर मानते हो तो जब नूर के बालों पर जल रहे हैं तो नबी को बशर कैसे मान रहे हो? नबी के बालों, नबी के बशरियत के दामन कैसे बच सकते हैं? पता चला जो आगे बढ़ गया उसको बशर कह रहे हैं और जो रुक गया उसको नूर मान रहे हैं। हुजूर फरमाते हैं मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। और करीब आइए, आकाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत व सआदत का वक्त है। हजरत आमिना खातून से पूछते हैं, ए आमिना ज़रा ये बताइए मेरे आका जब इस दुनिया में तशरीफ़ लेकर के आए उनके आने का अंदाज़ क्या था, उनके आने का तरीक़ा क्या था, उनके आने का अंदाज़ बयान फरमाइए। हजरत आमिना खातून इरशाद फरमाती हैं कि जब नबी की विलादत का वक्त आया तो मैंने देखा आसमान के सितारे मेरे मकान के इतने करीब हो गए, इतने करीब हो गए, ऐसा लग रहा था कि मेरे मकान में उतर पड़ेंगे। आला हजरत ने इस मंजर कशी को देखा तो मुलाय इरशाद फरमाते हैं सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। अल्लाह समद। हजरत आमिना फरमाती हैं मेरे मकान के इतने करीब हो गए सितारे आसमान के, ऐसे लग रहा था कि मेरे मकान पर उतर पड़ेंगे। आज लोग कहते हैं ये तुम लाइटिंग लगाते हो, घरों को सजाते हो, मस्जिदों को सजाते हो, गलियों को सजाते हो, कूचों को सजाते हो, अपनी आबादियों को सजाते हो, ये फजूल खर्ची है। किसी गरीब की बेटी की शादी में इतना पैसा खर्च कर दिया जाए, इसका सबूत कहाँ से है? ये जो आमद मुस्तफ़ा पर चरागा करते हो, हम कहते हैं यहीं से सबूत है। अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान के सितारों को जमीन के इतने करीब कर दिया, ऐसा लग रहा था कि हजरत अलीमा, हजरत आमिना के मकान में उतर पड़ेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ अल्लाह के दस्ते कुदरत ने आसमान के सितारे हैं, इसलिए आमद मुस्तफ़ा पर अल्लाह ने आसमान के सितारों को जगमगाया था। हम भी खुदा के बंदे हैं, हम भी पीछे रहने वाले नहीं हैं, खुदा की सुन्नत को अदा करेंगे। आज मोहम्मद मुस्तफ़ा की आमद पर सुन्नी मुसलमान अपनी गलियों को सजाते हैं, अपनी मस्जिदों को सजाते हैं, अपनी आबादियों को सजाते हैं, तो कोई बिदअत नहीं करते बल्कि अपने परवरदिगार की सुन्नत अदा करते हैं। वो भी अल्लाह की मर्जी से है और जुलूस भी अल्लाह की मर्जी से। क्या बात है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, फैज़ाने हुजूर ताज शरिया, जश्न ईद मिलादुन नबी, खतीब हिंदुस्तान मौलाना मोहम्मद दीन साहिब क़िबला क़ादरी। ये तो चरागा का मामला रहा, लेकिन आमद मुस्तफ़ा पर हजरत जिब्रील फरिश्तों की जमात लेकर के आए, हजरत मीकाईल फरिश्तों की जमात लेकर के आए, हजरत इज़राइल फरिश्तों की जमात लेकर के आए और एक जुलूस की शक्ल में आए। पता चला चरागा भी अल्लाह की मर्जी से और जुलूस भी अल्लाह की मर्जी से। अल्लाह समद। हजरत हलीमा हजरत आमिना से अर्ज करते हैं ज़रा हुजूर पैदा हुए तो आने का अंदाज़ क्या था वो बताइए। हजरत आमिना खातून इरशाद फरमाती हैं जिस तरीके से हमल के दौरान औरतों को जो है बोझ महसूस हुआ करता है, मुझे कभी बोझ महसूस नहीं हुआ। और जब मोहम्मद रसूलुल्लाह की विलादत बसादत होती है, हजरत आमिना खातून इरशाद फरमाती है इतना उजाला हुआ, इतना उजाला हुआ कि मैंने मक्के में बैठ करके ईरान की चरागाहों में जो ऊंट चल रहे थे उनके गले में जो कलाबे पड़े थे मैंने उनको मुलाहिजा कर लिया। और फरमाती हैं आका जब तशरीफ लेकर के आए तो हुजूर ने सजदा किया और सजदे में सर रख करके इरशाद फरमाते हैं रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, ऐ अल्लाह तू मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत गुनाहगार है, तू बख्शने वाला गफ्फार है। कल मैदान क़यामत में मेरी उम्मत को मेरे हाथ में रखना। अल्लाह खुद समझ। आक़ाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बसादत हो गई, ऐसा नूर चमका कि पूरा आलम मुनव्वर मुजल्ला हो गया। हजरत आमिना फरमाती हैं ईरान की चरागाहों में जो ऊंट चल रहे थे
उनकी गर्दनों में जो कलाबे पड़े थे, मैंने उनको मुलाहिजा कर लिया, उनको देख लिया। ये ऐसा नूर वाला है हमारा नबी। अल्लाह खुद समझ। आज लोग कहते हैं ये तीसरी ईद कहाँ से आ गई? दयाबना वहाबिया लोग जाते हैं दिल्ली में, मुंबई में काम करते हैं हमारे नौजवान। मैं कहना चाहता हूँ लोग एतराज़ करेंगे, लेकिन उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना है। कहते हैं तीसरी ईद कहाँ से आई? आओ कुरान पाक की एक आयत आपके हवाले करना चाहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह माइदा में इरशाद फरमाया, रब्बना अंजिल अलैना माइदतम मिनस समाई तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी, ऐ अल्लाह तू हमारे ऊपर आसमान से जन्नत से ख्वाने नेमत उतार दे, परवरदिगार तकूनो लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना, ताकि हमारे अगलों के लिए भी ईद हो जाए और हमारे बाद वालों के लिए भी ईद हो जाए। अल्लाह खुद समझ। एक दस्तरखान उतरा, माइदा कहते हैं दस्तरखान के लिए, यानी जन्नत से अल्लाह ने एक दस्तरखान उतारा और वो हजरत ईसा के हवारियों के लिए ईद हो गई। मैं ये कहना चाहता हूँ जब एक दस्तरखान के उतरने पर, एक ख्वाने नेमत के उतरने पर ईसा के हवारियों की ईद हो सकती है, तो जो जाने रहमत है, जाने नेमत है, आमिना का लाल है, अल्लाह का महबूब है, जब उसकी आमद होती है तो जब ईसा के हवारियों की ईद हो सकती है तो मोहम्मद के गुलामों की भी ईद हो सकती है। क्या बात है, बहुत खूब हजरत। 1 महीने पहले ऑपरेशन करा के बैठा हूँ मैं। मेरे पित्त में पथरियाँ थी, इसलिए मैं जो तड़क जो फड़क के साथ में बोलता हूँ उस अंदाज में मैं नहीं बोल पा रहा हूँ, लेकिन बात आपकी समझ में आ रही है। मकसद ये है कि हम हुजूर का जिक्र करें, हुजूर का चर्चा करें, हुजूर का नाम लें। आइए आकाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासात जब हो गई, मक्के की फ़ज़ा बदल गई, मक्के के अंदर भीनी भीनी खुशबू बसी हुई है। अल्लाह खुद समझ। एक शख्स आता है, आकर के कहता है मक्के के चौराहे पर, ऐ लोगों ये मक्के के अंदर इनकलाब कैसा आया हुआ है, ये मक्के की फ़ज़ा कैसी भीनी भीनी खुशबुओं से मुअत्तर है। एक शख्स आता है, कहने लगा हाँ मेरे बाग में बिन मौसम के फल नज़र आ रहे हैं, देखिए हुजूर की बरकतें। एक शख्स आता है, मेरा बाप बीमार था, मेरा बीमार बाप शिफा पा चुका है। एक शख्स और आता है, कहने लगा है लोगों मेरे जो जानवर मवेशी थे जिनके थन दूध से खुश्क थे, उनके थन दूध से आज भरे हुए नजर आ रहे हैं। एक शख्स कहने लगा जो मैं देख करके आया हूँ उसको देखोगे तो तुम ताज्जुब करोगे, आज तक मैंने ऐसा नहीं देखा है। कहा तुम क्या देख करके आए हो? कहा मैंने देखा है हजरत अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ पर, खाना काबा के मुतवल्ली के यहाँ पर, हजरत आमीना के लख्ते जिगर, हजरत अब्दुल्ला के नूरे नज़र यानी अब्दुल मुत्तलिब के पोते तशरीफ लेकर के आए हैं और इतना अजीम बच्चा है। वो खाना काबा में उस बच्चे को लेकर के गए, मैंने देखा कि उस बच्चे की ताजीम में दीवारे काबा झुक गई थी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब उस बच्चे को लेकर के आए, वो बड़ी बरकत वाला बच्चा है। आला हजरत ने आका के इस मौजज़े को देखा, पुकार करके कहते हैं कलम उठा लिया, जिसके सजदे को महराब काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम, जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीने सादत पे लाखों सलाम। अल्लाह खुद समझ। तमाम सरदारों ने कहा, मक्के के लोगों ने कहा, चौराहे पर खड़े लोगों ने कहा चलो उस बच्चे की ज़ियारत की जाए जो बरकत वाला बच्चा है। अल्लाह खुद समझ। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के दरे दौलत पर पहुंच गए तमाम इकट्ठा होकर के और कहा कि अब्दुल मुत्तलिब जो बच्चा आपके यहाँ पर पैदा हुआ है, जो पोता आपका आया है, जो अब्दुल्ला का लख्ते जिगर है, वो आमीना का नूरे नज़र है, उस बच्चे की ज़ियारत तो करा दीजिए, उसका दीदार तो करा दीजिए, उसको हम देखना चाहते हैं, बड़ी बरकत वाला बच्चा है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने हुजूर को अपनी गोद में लिया और लेकर के जब उन मक्के के लोगों के सामने आते हैं, मक्के के लोग पुकार करके कहते हैं कसम खुदा की आज तक हमारी निगाहों ने इतना हसीन और जमील बच्चा नहीं देखा। मक्के के लोग कहने लगे ना तो किसी माँ ने आज तक ऐसा बच्चा जना है और ना कोई माँ आज तक ऐसा कयामत तक ऐसा बच्चा जन सकती है। हजरत हसन बिन साबित ने कहा था या रसूल अल्लाह आप ऐसे पैदा हुए हैं कि आप बेऐब पैदा हुए हो, अल्लाह ने आपको बेनुक्स पैदा किया है। या रसूल अल्लाह अल्लाह ने आपको ऐसा जमाल वाला पैदा हुआ है कि किसी माँ ने आज तक ऐसा बच्चा ना जना है। अल्लाह समझ। और आखिर में कहते हैं या रसूल अल्लाह आप जैसा पैदा होना चाहते थे अल्लाह ने आपको वैसा पैदा फरमाया है। क्या बात, नारे तकबीर।
तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ान हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, जश्न ईद मिलादुन नबी। उस ज़माने में मक्के की ये रीत थी कि लोग मालदार घरों के बच्चों को ले जाते थे दाइयाँ, और उनको दूध पिलाती थी, और दूध की मुद्दत जब मुकम्मल होती, मैं सुनाना तो कुछ और चाहता था, लेकिन अब मुझसे कहा गया कि जो मौजू जो सीरत है हुजूर का बचपन और पैदाइश, ये तीसरी तकरीर है मेरी। मुझे खूब याद है पहली तकरीर में मैंने हुजूर से पहले का दौर हुजूर की वालिदा और वालिद का निकाह सुनाया था। उसके बाद दूसरी तकरीर में जो अभी तकरीर हुई उसका कुछ हिस्सा था हज़रत अबू तालिब वाला वाक़या, और कुछ हुजूर के और वाक़यात थे, हुजूर की सीरत थी। आज मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उन दोनों तकरीरों से हटकर कुछ आपको सुनाऊँ, और जो अभी तक बयान नहीं हुआ है, इसलिए कि हुजूर का मीलाद क्या है, हुजूर की पैदाइश बयान करना, हुजूर के फ़ज़ाइल बयान करना, हुजूर की बरकतें बयान करना, उसके बाद कुछ पैगामात आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। आक़ाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हज़रत हलीमा सादिया ने, बल्कि वाक़या यूँ है कि मक्के की सरज़मीन पर कुछ औरतें आईं, उन्हीं में हलीमा सादिया भी थी। तंगदस्ती में ज़िंदगी गुजार रही थी, गुर्बत का आलम था, सवारी बड़ी कमज़ोर थी। हलीमा सादिया की सवारी इतनी कमज़ोर थी कि सात जगह पर बैठ गई आते हुए रास्ते में, और जो औरतें थीं उनकी सवारी तेज़ रफ्तार थी, तंदुरुस्त थी। उन्होंने जाकर के मालदार घराने के बच्चों को ले लिया। हलीमा सादिया आखिर में पहुंची, पूछा कोई बच्चा लेने से बाकी है? कहा बच्चा लेने से मैं बाकी हूँ। कहा बच्चा तो है, लेकिन वो बच्चे से, उसके बच्चे के सर से उसके वालिद का साया उठ चुका है। तो कहा ज़रा एक मर्तबा दिखा दीजिए। कहा जाओ आमिना खातून के यहाँ पर पहुँच जाओ। हज़रत हलीमा सादिया आमिना खातून के यहाँ पर पहुँच गईं। अल्लाह खुद समद। हज़रत हलीमा सादिया बयान करती हैं, आका के रुखे रोशन पर चादर पड़ी हुई थी और नूर की शुआएं छन छन करके उस चादर से बाहर आ रही थी। हलीमा सादिया कहती हैं, मैंने आमिना खातून से कहा ज़रा इस बच्चे का दीदार तो करा दीजिए, चादर तो हटा दीजिए। चादर जब हटाई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखे रोशन पर मेरी निगाह पड़ी, मुझसे रहाना गया। मेरे इश्क ने मुझसे कहा, ए हलीमा सादिया, अगर तूने इस बच्चे को छोड़ दिया तो इससे बड़ी तेरी बदकिस्मती और कुछ नहीं हो सकती है। हलीमा सादिया कहती हैं, जब मैंने हुजूर को मोहब्बत से उठा करके अपनी गोद में लिया और अपने सीने से लगाया तो ऐसा महसूस हो रहा था कि दोनों जहान की दौलत और नेमत को मैंने अपने कब्जे में कर लिया है। कहती हैं उसके बाद जब लेकर के चली जी, तो जो ऊँटनी लागर थी, कमज़ोर थी, कहती है हुजूर को बिठा करके जब चली तो उसमें एक अजीब फुर्ती है, बदन में चुस्ती है, वो दौड़ती चली जा रही है। और जो मक्के से पहले औरतें रवाना हुई थी बच्चों को लेकर के, उनका साथ पकड़ लेती है और उनको भी पीछे छोड़ देती है। अल्लाह खुद समद। मक्के की सरजमीन पर हलीमा सादिया जब चली और जब अपनी आबादी में पहुंची, अल्लाह खुद समद, लोग कहते हैं, ए हलीमा सादिया, तूने क्या सवारी को बदल दिया है? तेरी ऊँटनी तो बड़ी लागर और कमज़ोर थी। कहा मैंने सवारी को नहीं बदला है, बल्कि इस सवारी का सवार बदल गया है। ये मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला के चलने की बरकतें हैं, ये इनके आने की बरकतें हैं कि मेरी ऊँटनी चुस्ती और फुर्ती के साथ सफ़र कर रही है। कहा ए हलीमा सादिया, तुम जिधर से गुजर रही हो खुशबुएं बस जाती हैं, गलियाँ मुअत्तर हो जाती हैं, कौन सा इत्र लगा रही हो? कहा मैंने कोई इत्र नहीं लगाया है, बल्कि ये मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला के चलने की बरकत है। इस खुशबू को जब आला हजरत ने मुलाहिदा किया, कलम उठा लिया और लिख दिया, उनकी महक ने दिल के कुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। अल्लाह खुद समद। आक़ाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लेकर के हजरत हलीमा सादिया अपनी बस्ती में पहुंची। बस्ती में जब पहुंची तो आपकी बकरियां ने इतना दूध दिया कि आपके घर के सारे बर्तन भर गए, और जहां आपकी बकरियां चरने के बाद आती वापस फरबा हो गई। लोग कहने लगे, ऐ बच्चों, तुम भी अपनी बकरियों को वहीं चराया करो जहां
हलीमा सादिया की बकरियां चरती हैं। हलीमा सादिया ने कहा ये बकरियां चरने की बरकत नहीं है, बल्कि ये मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला के आने की बरकत है। अल्लाह समद। आक़ाए हलीमा सादिया के दरवाजे पर लोग आते, बीमार आते, कहते हैं हलीमा सादिया जो बच्चा हिदायत से लेकर के आई हो उस बच्चे की ज़ियारत करा दो, उसका चेहरा देख कर के हम जाते हैं तो हमारा बिगड़ा हुआ काम बन जाया करता है। बीमार आते कहते अपने बच्चे मोहम्मद का तलहात का धोबन दे दो, हम अपने बीमारों को पिलाते हैं वो शिफा पा जाया करते हैं। आला हजरत ने जब इस मौजज़े को देखा कलम उठा कर के लिख दिया और इरशाद फरमाते हैं जिसके तलवों का धोबन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। अल्लाह समद। हलीमा सादिया के दरवाजे पर भीड़ लगने लगी। कोई कहता हमारा बच्चा बीमार है, अपने बच्चे का गुसाला दे दो। कोई कहता हमारा बाप बीमार है, अपने बच्चे का गुसाला दे दो। कोई कहता हमारा फला अजीज बीमार है, अपने बच्चे का गुसाला दे दो। लोग हुजूर का गुसाला लेकर के जाते, अपने बीमारों को पिलाते, लोग शिफा पा जाया करते थे। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये तो हुजूर की बरकतें आपने सुनी। आज बहुत सारे डे मनाए जाते हैं, बहुत सारे डे। जंग आज़ादी मनाया जाता है और वो लोग भी मनाते हैं जो ईद मिलादुन नबी को बिदअत कहते हैं। बहुत सारे डे मनाए जाते हैं। एक जंग आज़ादी मनाया जाता है, बिल्कुल मनाना चाहिए। हमारा मुल्क अंग्रेज़ों के नापाक चुंगल से आज़ाद हुआ था 15 अगस्त को 1947 को। लेकिन क्या ख्याल है उस ज़ात गिरामी के बारे में कि 15 अगस्त को एक मुल्क अंग्रेज़ों के नापाक चुंगल से आज़ाद हुआ। हम भी खुशियां मनाते हैं, तुम भी मनाओ, लेकिन 12 रबीउल अव्वल वो है कि सिर्फ अरब का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का इंसान शैतान के चुंगल से आज़ाद हुआ है। जब हम एक मुल्क के आज़ाद होने की खुशियां मना सकते हैं तो अपने रसूल के पैदा होने की खुशियां भी मना सकते हैं। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसरके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद। अब ये पैगाम है, पैगामात हैं, इस पर अमल भी करना है। मजदूर डे मनाया जाता है, मजदूर डे जी है ना, साल में एक मरतबा मजदूर डे मनाया जाता है। आज लोग मनाते हैं, अच्छी बात है, मनाना चाहिए। मजदूरों के हक़ में आवाज़ उठानी चाहिए। मजदूरों का हाल क्या है, लोग काम करा लेते हैं, उनका पैसा नहीं देते हैं, पैसा मार लेते हैं। मजदूर डे मनाने वालों क्या ख्याल है उस ज़ात गिरामी के बारे में जिस नबी ने इरशाद फरमाया मजदूर का पसीना खुश्क होने से पहले उसकी मजदूरी अदा कर दो। आमिना का लाल वो है, अल्लाह का महबूब वो है, मोहम्मद रसूलुल्लाह वो है जिसने पूरे दुनिया की मजदूरों की हुकूक की पासदारी की है। वो आमिना का लाल न होता तो मजदूरों के हुकूक की बात कौन करता। मजदूरों को जिसने हक दिलवाया है, क्या ख्याल है उस ज़ात गिरामी के बारे में। अगर मजदूर डे मनाना है तो मीलाद मुस्तफ़ा भी मनाओ, दोनों बरकतें तुम्हें मिल जाएंगी। आज यौम निस्वा मनाया जाता है, औरतों का डे, औरतों को इज्जत दी जाए। और कहा जाता है कि इस्लाम ने औरत को पर्दे में कैद करके रख दिया है, मुक़य्यद करके। हम कहते हैं तुम औरतों की इज्जत के लुटेरे हो। इस्लाम ने जो हक़ औरतों को दिया है न किसी ने दिया था और न सुबह क़यामत तक कोई दे सकता है। अगर दे सकता है तो इस्लाम का पैगंबर है, मज़हब इस्लाम है। जी बेशक, हक बात है। आज अमेरिका बोलता है बच्चियों को, बच्चियां बचाओ बच्चियां पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज यूरोप बोल रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज हिंदुस्तान बोल रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हम कहते हैं आज से 1400 साल पहले, बल्कि 1500 साल पहले इस्लाम के पैगंबर ने मक्के की सरजमीन से ऐलान किया था बेटियां बचाओ और बेटियां पढ़ाओ। इस्लाम के पैगंबर ने आज से 1500 साल पहले बेटियों को बचा कर भी दिखाया है, बेटियों को पढ़ा कर भी दिखाया। वाह 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 वाह, क्या बात है।
जो हुकूक मोहम्मद रसूलुल्लाह ने औरतों को अता फरमाए हैं ना किसी ने दिए हैं, ना सुबह क़यामत तो कोई दे सकता है। औरतें कल भी बेची जा रही थी, औरतें आज भी बेची जा रही हैं। कोई प्रोडक्ट जब आता है बाज़ार में तो उस डब्बे पर औरत की ब्रहना तस्वीर होती है। औरतें आज भी बेची जा रही हैं, लेकिन पर्दा औरतों के लिए ज़हमत नहीं है, पर्दा औरतों के लिए क़ैद नहीं है, बल्कि ये पर्दा वो है कि इस पर्दे से औरत की इज़्ज़त की हिफाजत हुआ करती है। अमेरिका की एक लड़की ने इस्लाम कबूल किया और इस्लाम कबूल करने के बाद वो कहती है कि जब मैंने नक़ाब पहना, पर्दा पहनने के बाद मुझे ये महसूस हुआ कि मैं अपने आप में एक सेफ हूँ। वो कहती है जब मैंने इस्लाम कबूल नहीं किया था मैं जींस की पैंट पहन करके, टी शर्ट पहन करके, स्कर्ट पहन करके निकलती थी। लो आवारा लड़के मुझे देखकर सीटियां बजाते हैं, आंखों के इशारे किया करते थे, हाथ से इशारे किया करते थे। मुझे खतरा महसूस होता था कि कब मेरी इज्जत को कब मेरी इज्जत लूट ली जाए, कब मेरी इज्जत पर डांका डाल दिया जाए। लेकिन जब मैंने इस्लाम को कबूल कर लिया और मैंने जब पर्दे में रहने शुरू कर दिया तो मुझको ऐसा महसूस हो रहा है मेरी इज्जत की हिफाजत हो गई। वो लड़की कहती है दुनिया की औरतों को यह पैगाम देती है कि यह पर्दा औरत के लिए ज़हमत नहीं है, कैद नहीं है, बल्कि यह पर्दा औरतों की इज्जत का मुहाफिज है। पर्दा करो, कुरान कहता है ला तुब्दीन ज़ीनतहुन्ना इल्ला लिबुउलतिहिन्ना। औरतें अपना हुस्न, अपना सिंगार ना मर्दों के सामने ना लेकर के जाएं, बल्कि सिंगार करें तो अपने मर्द के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने शौहर के लिए। क्या बात, वाह 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 वाह। औरतों की इज्जत की हिफाजत अगर किसी ने की है तो वह आमिना का लाल है। बच्चियां जिंदा दरगोर हो रही थी। बेवाओं की इज्जत की हिफाजत किसने की है? इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर कोई शौहर जब इंतकाल कर जाया करता था, उसकी शौहर की चिता पर औरत को जिंदा जलना पड़ता था। इसी हिंदुस्तान में हम ये कहना चाहते हैं इस्लाम पर एतराज़ करने वालों को कि औरत को इस्लाम ने हुकूक नहीं दिए हैं। आमिना का लाल वो है कि जिसने 25 साल के पैगंबर है और 40 साल की बेवा खातून से आपने निकाह फरमाया है और दुनिया वालों को ये पैगाम दिया है कि लोगों ये बेवा जलाने के लिए नहीं है, बल्कि निकाह करने के बाद सीने से लगाने के लायक है। अल्लाह खुद समझ, दुनिया देख रही थी 25 साल का खूबसूरत पैगंबर है, किसी 16 साल की कवारी का इंतखाब करेंगे अपने लिए, लेकिन आमिना के लाल ने कवारी का इंतखाब नहीं फरमाया, 40 साल की बेवा का इंतखाब फरमाया। लोगों दुनिया ने कहा आप चाहते तो हर मक्के का सरदार अपनी बेटी को अपने आपके निकाह में देना चाहता था, आप अगर चाहते तो कवारियों की लाइन लग जाती। आका ने इरशाद फरमाया मुझे कवारियों से निकाह नहीं करना था, बल्कि तुम्हारे निकाह का फलसफा कुछ और है और मेरे निकाह का फलसफा कुछ और है। तुम जब निकाह करते हो तो अपनी नफसानी लज्जत के लिए, लेकिन मैंने जो निकाह किया है वो बेवाओं की इज्जत के लिए। आमिना का लाल वो है जिसने औरतों को इज्जत की हिफाजत की है। क्या बात, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ाने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद। और वो जब चलेगा तो दुनिया ये कहने पर मजबूर हो जाएगी ये ऐसा मुसलमान जा रहा है, ये ऐसा मुरीद जा रहा है कि जब मुरीद ऐसा है तो इसके पीर का पीर कैसा होगा, ये जब उम्मती ऐसा है तो इसका नबी कैसा होगा, ये मुसलमान जब ऐसा है तो इसका इस्लाम कैसा होगा। ये मुसलमान नहीं जा रहा है बल्कि चलता फिरता इस्लाम जा रहा है। हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम जुलूस भी निकालें, चादरें भी चढ़ाएं, नजर नियाज भी करें, लेकिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की तालीम पर हम अमल करें। 2-3 चीज़ों पर आपको मेहनत करना है। जुलूस मोहम्मदी के जलसे से पैगाम लेकर के जाओ। एक तो अपने बच्चों को तालीम से आरास्ता पैरास्ता करो, इल्म सिखाओ, दीनी इल्म भी और दुनियावी इल्म भी। बड़ा दिल खुश होता है। हमारा भी ये बात चल रही थी, अल्लामा इरशादुल क़ादरी बता रहे थे कि इनके यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के वकील, हाई कोर्ट के वकील, हाँ बिल्कुल हैं। मैं जहाँ पर रहता हूँ वो पढ़ा लिखा तबका है, पढ़ा लिखा माशरा है। वहाँ पर डीएम जो एसडीएम बनते हैं ना, वहाँ की कोचिंग होती है। तकरीबन 60 से 70 स्टूडेंट जो डीएम एसडीएम की तैयारी करते हैं पंजगाना नमाज़ों में मेरे पीछे रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
तो पढ़ा लिखा माहौल है वो। वहाँ मुक्तदियों में हमारे सुप्रीम कोर्ट के वकील, हाई कोर्ट के वकील और 30,000 के वकील, पत्रकार, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, कुछ सियासतदान लोग, पढ़ा लिखा समाज है, पढ़ा लिखा तबका है। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर ग़ुलामी की ज़ंजीरों से निकलना है, आज इंसान कहता है हमारे माशरे में अंधेरा है, हमारे घरों में अंधेरा है, अगर ज़िंदगी को नूरानी बनाना है, ज़िंदगी में उजाला करना है, तो मेरे पैगंबर ने फरमाया था अल इल्म नूर, इल्म नूर है, इल्म हासिल करो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी ज़िंदगियों से अंधेरा दूर हो जाए, घरों से अंधेरा दूर हो जाए, माशरे से अंधेरा दूर हो जाए, आपकी आबादियों से अंधेरा दूर हो जाए, आपके मुल्क से अंधेरा दूर हो जाए, इस दुनिया से अंधेरा दूर हो जाए, तो मुस्तफ़ा की हदीस इल्म हासिल करो, तुम नूर ही नूर पाओगे। और आज लोग कहते हैं कि हम सताए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, परेशान किए जा रहे हैं, बिल्डोज़र चलाए जा रहे हैं, मकानों दुकान नजर आतिश किए जा रहे हैं, हमारे पास कोई ताकत नहीं है। बिल्कुल ताकत नहीं है। बता दूं हुजूर ने ताकत किसको फरमाया था? अल इल्म कुव्वा, इल्म कुव्वत है, ताकत है। एक तरफ मेरे हुजूर ने फरमाया इल्म नूर है, रोशनी है, उजाला है, दूसरी तरफ फरमाते हैं ताकत है। याद रखो, अगर ताकत हासिल करना चाहते हो, इक़्तिदार हासिल करना चाहते हो, हुकूमत हासिल करना चाहते हो, हुक्मरान बनना चाहते हो, अपने हाथों में हुकूमत की बागडोर थामना चाहते हो, तो रसूल की हदीस है, ताकत चाहिए तो इल्म हासिल करो, नूर चाहिए तो इल्म हासिल करो। अगर हमारी कौम ने पढ़ना शुरू कर दिया, कसम खुदा की इनकलाब आ जाएगा। और कौम मुस्लिम जब पढ़ेगी तो दुनिया के अंदर कोई कौम ऐसी नहीं है जो नज़र मिला करके उससे बात कर सके। इसलिए कि रसूल का सदका है, अल्लाह ने बहुत सलाहियत कौम मुस्लिम के नौजवानों को, कौम मुस्लिम के बच्चों को अता फरमाई है। तो आज का पैगाम यह है कि आप अपने बच्चों को तालीम दिलाएं। जो पैसा इधर उधर फजूल खर्ची में खर्च करते हो, वो अपने बच्चों की तालीम पर खर्च करो। महरेरा वालों का पैगाम है, आला हज़रत का जो पीर खाना है, आधी रोटी खाइए और बच्चों को पढ़ाइए, इल्म हासिल करो। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे बोलने में जो शरई खामी